नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल मेंटर रोमन पे। आज हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करेंगे और जो लोग ज्ञान भरी बातें नहीं सुन पाते, जो लोग अपने मस्ती में व्यस्त रहते हैं, वो इस चैनल पे सामने ना बढ़े, यहाँ से एग्जिट हो जाए और जो कुछ सीखना चाहते हैं सिर्फ वही इस चैनल को देखें। तो मित्रों, आज हम परिस्थिति देख रहे हैं, आज हम इस जो भी पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो समस्या है कोरोना की वो कम ही नहीं हो रही है और उससे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है और जिसकी समस्या ज्यादा आ रही है वो है राजनीति। आप लोग समझ रहे हो मैं आज किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ? जी हाँ मित्रों, मैं राजनीति पे ही बात करने वाला हूँ कि जहां पूरा विश्व अपने देश को उजागर करने में लगा है, अपने देश को बचाने में लगा है, वहां एक लौता हमारा भारत ही है जहां के कुछ राजनेता हैं जो अपनी पार्टी के बढ़ावा करने में, अपने पार्टी के वोटिंग बैंक को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके चर्चा करने में लगे हुए हैं। क्या ये अच्छा है? क्या यह उचित है? क्या यह हमारे भविष्य के लिए उचित है? नहीं। मैंने देखा कुछ दिन पहले डिबेट देखा तो वहां बहुत सी चर्चा हो रही थी, बहुत ज्यादा कोरोना पे क्या किया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। जहां कोई भी पार्टी का नेता आता था तो अपनी पार्टी की बढ़ाई करता था कि हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया। लेकिन कुछ दिन पहले और एक वीडियो देखा, पुलवामा केस का जो हमला और होने वाला था 2020 में, जो नापाक इरादे थे आतंकवाद का, वो हमारी इंडियन आर्मी ने टाल दिया बहुत बखूबी तरीके से, जिनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन वहां उस डिबेट में जब कुछ आर्मी के रिटायर्ड जनरल आए, कुछ आर्मी के अच्छे विशिष्ट हमारे अधिकारी आए, तो उन्होंने अपनी देश की बात की, अपने देश को बनाने की बात की, हमारे देश को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए। वहां 4 लोग मिलकर बैठकर अपने देश को बनाने का सुझाव दे रहे थे। और एक तरफ कुछ दिन पूर्व जब मैंने देखा था, जहां कोरोना काल में लॉकडाउन फाइल लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लेकिन लोग अपनी पार्टी की बढ़ाई कर रहे थे। आखिर क्या हो रहा है हमारी राजनीति पे? और राजनीति का बुरा असर ही है जो आज इतने मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज हमारे देश के गरीब मजदूरों को, जिनके वजह से हमारा देश चलता है, उनको रोना पड़ रहा है, उनको भूखे मरना पड़ रहा है, कई लोग तो सुसाइड भी कर रहे हैं। उनके जिम्मेदार कौन है? ये पॉलिटिक्स जिनको हमारा देश चला रहा है, यानी हमारे देश को वो चला रहे हैं, वो जिम्मेदार है। लेकिन उनको बनाने में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो हम हैं, क्योंकि हम ही ने उनको सिलेक्ट किया है। मैं निष्पक्ष बात करूंगा क्योंकि मेरा तो अभी तक से वोटर आईडी भी नहीं बना। मैं एज 17, तो मैं निष्पक्ष बात करूंगा, किसी पार्टी की ओर से बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी हम 12th क्लास में हैं, अभी हम ग्रेजुएशन में हैं। ग्रेजुएशन यानी 12th क्लास पास आउट करने के बाद ही हमारा वोटर आईडी बन जाता है, जैसे कि हमारी 18 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तब हम सरकार को चुनने लायक हो जाते हैं, यानी इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। और क्या हम चाहेंगे कि हमारी सरकार ऐसी हो? क्या हम चाहेंगे कि दुख की घड़ी में लोग अपनी पार्टी की चर्चा करें? क्या हम चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहोगे। भविष्य में यदि ऐसी बात होती है, ऐसी यदि परिस्थिति आन पड़ती है, तो क्या हम ऐसी स्थिति को देखेंगे? ऐसी स्थिति को हम अंदाजा लगाएंगे? ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ये सबसे बड़ी हमारी कायरता कहलाएगी और हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी। और यही राजनीति की वजह से हमारा देश सामने नहीं बढ़ पाता। तो क्यों ना हम इस राजनीति पर विचार करें, हमारे जो आमदार चुने जाते हैं, संसद चुने जाते हैं, इन पर विचार करें और हमारे देश का एक कदम और बढ़ाने में हम सहयोग करें। क्योंकि आजकल होता कैसा है कि हम जो उच्च स्तरीय में जो लड़ रहे हैं उनको देखकर वोट देते हैं, लेकिन निच स्तरीय में जो हमारे आमदार संसद महोदय रहते हैं उनको हम कभी नहीं देखते कि वो क्या करेंगे, वो कैसे हैं, वो तड़पदार है कि नहीं, वो वफादार है कि नहीं, वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं। बस हम बड़ों को देखकर वोट दे देते हैं कि ऊपर में जो बैठा है वही नीचे संभालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए
जो आपके क्षेत्र में उचित है उसी को आप चुनिए, जो आपके क्षेत्र को एक अच्छा विकास ले जा सकता है। और यदि आपको लगता है तो आप उसी को ले जाइए। और यह आपको कैसे ले जाना है आप बखूबी जानते हो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, और क्यों ना आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, लेकिन इस ईमानदारी के साथ यदि इस विश्व में, यदि इस देश में पेश किया जाए तो हमारा भारत एक दिन एक महासत्ता बनकर निखरेगा। कमी है तो सिर्फ राजनीति की, कमी है तो सिर्फ अच्छे सरकार की। तो क्यों ना हम इस सरकार में एक अच्छा योगदान दें। और मैं चाहूंगा कि आने वाले 5 साल बाद जो हम सब लोगों ने एक सरकार बनाएंगे, हम सब मिलकर एक सरकार बनाएंगे, तो अच्छे सरकार बनाएंगे जो हर क्षेत्र में हमारे विकास चाहेगी। बस इसी संदेश के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं।